आईपीएल ऑक्शन आईपीएल की शुरुआत का बिगुल होता है। प्लेयर्स तो प्लेयर्स, कंपनियां भी आईपीएल के लिए तैयारी जमकर शुरू कर देती हैं, क्योंकि कंपनियों के लिए आईपीएल अपने ब्रांड को बनाने का, नाम कमाने का वंस इन अ ईयर वाला मौका होता है। ऐसे में कंपनियों की पसंद होती है सबसे टॉप और सबसे पॉपुलर आईपीएल टीम। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि कौन सी टीम आईपीएल में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली है और ये कैसे निकाला जाता है और इससे कंपनियों को कैसे फायदा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आईपीएल ऑक्शन की खबर आते ही पूरा सोशल मीडिया का माहौल एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरपूर हो गया है। खिलाड़ियों के ऑक्शन के साथ फैंस के दिल में तसल्ली होती है कि भाई आईपीएल सीजन फिर से शुरू होने वाला है। 19 दिसंबर मंगलवार को दुबई में आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस बार के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिशेल स्टार्क सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। इसी के साथ अगले साल अप्रैल मार्च तक आईपीएल का बज़ बना रहेगा। इससे पहले कि आप शिकायत करें कि खर्चा पानी में हम आईपीएल की बात क्यों कर रहे हैं, तो भैया ऐसी कोई दुनिया नहीं है जिसमें खर्चा पानी का कोई कनेक्शन ना हो। दरअसल आईपीएल क्रिकेट प्लेयर्स और फैंस का जमघट है, मानते हैं, मगर कंपनियों के लिए भी पैसे कमाने का ये उतना ही बढ़िया मौका होता है। आईपीएल के दौरान प्लेयर्स हों या फिर आईपीएल टीम या फिर बीसीसीआई, सब पर पैसे की बारिश होती है। फील्ड में पिच से लेकर बाउंड्री हो, प्लेयर्स के कपड़े हों या उनके बैट हो, स्क्रीन पर चमकते स्कोर बोर्ड तक पर ब्रांड्स का नाम चस्पा नजर आता है। पर्पल और ऑरेंज कैप जो दिए जाते हैं वो तक स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये सब पैसे का ही तो खेल है। जिस मैच में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की नजरें हों, भला वहां कौन सा ब्रांड खुद को दिखाना नहीं चाहेगा। इंडिया में क्रिकेट के खुमार ने आईपीएल को एक सक्सेसफुल लीग बना दिया है। आईपीएल की बतौर लीग ब्रांड वैल्यूएशन 10.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। भारतीय रुपए में कहें तो मोटा माटी 89,000 करोड़ रुपए। इस तरह से टेक्निकल भाषा में इस वैल्यूएशन को कहें तो आईपीएल डेकाकॉन बन चुकी है। आप सोच रहे होंगे अब ये क्या भला है, तो चलिए हम आपको ये भी क्लियर कर देते हैं। कारोबारी दुनिया में 1 अरब डॉलर के वैल्यूएशन वाली कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं और जो 10 अरब डॉलर के वैल्यूएशन को पार कर ले उसे डेकाकॉन कहते हैं। इस तरह से आईपीएल बन गई है डेकाकॉन। जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 433% बढ़ी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल कितनी सक्सेसफुल लीग है। ये वैल्यू सभी टीमों को अपनी खुद की ब्रांड वैल्यूएशन को जोड़कर निकाली गई है। सभी टीमों के ब्रांड वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ब्रांड वैल्यूएशन को समझ लेते हैं। किसी भी ब्रांड की एक अनुमानित कितनी कीमत हो सकती है उसे ब्रांड वैल्यूएशन कहते हैं। ब्रांड को होने वाली कमाई और उसमें से खर्चे को निकालने के बाद जो रकम आती है उसे ब्रांड वैल्यूएशन कहते हैं। ब्रांड वैल्यूएशन खुद आईपीएल की भी है और आईपीएल के अंदर आने वाली अलग अलग टीमों की भी। लेकिन अरबों के ब्रांड वैल्यूएशन के आंकड़े निकाले कैसे जाते हैं, इसे जानने के लिए हमने बात की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालने वाली कंपनी ब्रांड फाइनेंस के डायरेक्टर अजीमोन फ्रांसिस से। पूरे टूर्नामेंट में वो कितना टिकट रेवेन्यू से उनको पैसा मिला, कितने स्पॉन्सर से उनको पैसे मिले, कितने मर्चेंडाइजिंग आइटम से उनको पैसा मिला, और फैन एंगेजमेंट करके और एक एक छोटे छोटे इवेंट्स वो जो करते हैं वो सब करके उनको कितना कितना पैसा मिला, वो पूरा कैलकुलेट करते हैं। और फिर उनके खर्चे कितने हुए टीम्स लेने के लिए, सपोर्ट स्टाफ रखने के लिए, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट्स, ये वो सब खर्चा हम उसमें से निकालते हैं। ब्रांड वैल्यूएशन की लिस्ट में मुंबई इंडियंस 2023 में नंबर 1 पर बनी हुई है। वैल्यूएशन है करीबन 724 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की वैल्यूएशन है 674 करोड़ रुपए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसकी ब्रांड वैल्यू है 653 करोड़ रुपए। और चौथे नंबर पर है आरसीबी, वैल्यूएशन है करीबन 581 करोड़ रुपए। ये सब आंकड़े देखकर मेरे मन में एक सवाल आया, आरसीबी के खाते में अभी तक आईपीएल का एक भी टाइटल नहीं आया है, इसके बाद भी ये टॉप में कैसे बनी हुई है? इसे समझने के लिए फिर से चलते हैं एक्सपर्ट के पास। अगर आप आरसीबी आर्मी के बारे में अगर आप देखें, उनके जो फैन क्लब्स हैं और जो आरसीबी का जो प्रमोशंस जो चलता है, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। बहुत ही फैंटास्टिक फैन एंगेजमेंट प्रोग्राम है उनका। उनके क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों से आरसीबी प्लेऑफ्स में जरूर आता है, यानी टॉप 4 पोजीशंस में आरसीबी आता है। फॉर सम रीजन वो फाइनल्स तक नहीं पहुंच पा रहे, नहीं तो फाइनल्स में आके वो हार जाते हैं। ब्रांड वैल्यू वाली रिपोर्ट में 2 साल पुरानी गुजरात टाइटंस को टॉप परफॉर्मर बताया गया है।
रिपोर्ट बताती है कि 2022 में ये टीम ब्रांड वैल्यूएशन की लिस्ट में 8वें नंबर पर थी, जो 2023 में सीधे उछाल मारकर 5वें नंबर पर आ गई है। पूरे 38% की तरक्की। इस लिस्ट में सभी टीमों की जो ओवरऑल ब्रांड वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रही है, सिवाय एक टीम के, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। ब्रांड वैल्यूएशन से क्या फायदा होता है, क्यों निकाला जाता है, इसका यूज क्या है, ये भी सवाल आप पूछ सकते हैं, तो इसका जवाब मैं दे देती हूँ। दरअसल कोई भी कंपनी 2 कारणों से अपनी ऐड देती है। पहला रीजन होता है लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना, दूसरा होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करना। इसलिए ऐड देने से पहले कंपनियां पहले नफा और नुकसान निकालती हैं कि कहां और किसे ऐड देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लोगों के बीच जिस आईपीएल टीम को लेकर ज्यादा क्रेज रहता है, कंपनियां उसे ही चुनती हैं और इस काम में ही ब्रांड वैल्यूएशन जैसी चीजें काम आती हैं। ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।